भैंस लात मार रही थी तो ये बोले लाते लाते, तो इन्होंने सीख लिया कि ये लाते लाते, दूध को यहाँ पे लाते बोलते हैं। है पूंछ के लिए पूछा होगा तो ये कोडा हो रहा कोडा, तो इन्होंने ऐसे बोला होगा बंजारों ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोदा यहाँ पे। दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब किस तरीके के काम आपको करने पड़ेंगे अगर आप इटालियन भाषा सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके, हमारी भी कुछ सोचा करो भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई इटालियन भाषा सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को फॉर्मेट मारना पड़ेगा। जो भी कचरा भरा पड़ा है, जो भी टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, वो सारी आपको निकाल करके बाहर फेंकनी पड़ेगी। ऐसे कि जैसे कि हम अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल करके बाहर फेंकते हैं ना, तो वो सारा कचरा, जो गोबर गोबर तो नहीं बोल सकते, जो भी आपके दिमाग में जो भी भरा हुआ है ना, वो आपको निकाल करके बाहर फेंकना है। उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लेनी है इटालियन लैंग्वेज की। और भाई मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया में बैठे हो तो इंडिया में बैठे बैठे और आप अगर किसी इटालियन से या फिर अपने दोस्त से जो इटली में रहता है, इटली में काम करता है, अगर उससे आप इटालियन में गुफ्तगू नहीं करोगे, तब तक आप गुफ्तगू नहीं कर पाओगे किसी से और आप भाषा नहीं सीख पाओगे। जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आप इटालियन भाषा क्या आई भी नहीं सीख पाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये चाओ, बुंजोर्नो, बोनासेरा, बस ये 4-5 नाम आप सीख पाओगे। उसके बाद में ये मान लो कि आपका टाइम ही ख़राब होने वाला है अगर आप कुछ भी किसी के वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो। और या फिर आपका अगर दिमाग चलता है तो आपको दिमाग को सबसे पहले फॉर्मेट मारना होगा। जो भी आपने सीखा है आज तक, जो भी इटालियन, जो भी इंग्लिश भाषा सीखी है, जो भी आपको हिंदी आती है, वो सारा फॉर्मेट मारना पड़ेगा। आपको इटालियन लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का चित्र बनाना पड़ेगा जिस चीज़ का नाम आपको इटालियन भाषा में सीखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे इसको भैंस बोलते हैं तो इसको यहाँ पर भैंस बोलते हैं, बुफालो बोलते हैं, बुफाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भैंस नहीं है, ये बुफाला है। बस इतना अगर आप समझने लग जाओगे ना, तो ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसी से बात करते टाइम कि ये भैंस है तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं, इसको ही बुफाला बोलते हैं, ऐसे समझ लो। ये ऑब्जेक्ट है एक, आप इसको ऑब्जेक्ट, इसको एक चीज़ समझो। और इसको अगर आप चीज़ समझोगे और इसका अगर आपने नाम पकड़ लिया कि इसको बुफाला बोलते हैं, तो आप भाषा सीख पाओगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप भूलोगे नहीं ऐसी अगर भाषा आपने सीखी है तो। और वो जो ऊपर की साइड जा रहा है उसको आप हेलीकॉप्टर मत समझो, उसको हेलीकॉप्टर समझो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो ऐसे बोला जाता है भाई इटालियन भाषा में। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं बोला जाता, सीधा एक ही नाम बोला जाता। और अगर आपने दिमाग को अपने फॉर्मेट मार दिया है तो आप उस चीज़ का चित्र बना करके अपने एक कॉपी में रख लो। जो भी आपको कोई नाम बताता है उसका आप नाम देखो और उस चीज़ का चित्र देखो, आपको फट से समझ में आएगा। इतनी जल्दी आपको समझ में आएगी भाषाएं। और आप अपने किसी अगर दोस्त को फ़ोन करते हो जो कि इटली में काम कर रहा है, तो उसको आप ऐसे मत पूछो हेलो कैसे हो, उसको आप पूछो कि प्रोंतो come stai, आप ऐसे पूछो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप अगर नाम पकड़ते जाओगे ना, तो आपको भाषा आने लगेगी धीरे धीरे अपने आप। इसका कोई वो नहीं है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। भाई 2.5 साल मेरे को हो गए, मेरे को नॉर्मल भाषा आती है। जो कि यहाँ पर आ दुए एक कोर्स होता है जिसमें कि बेसिक भाषाएं सिखाई जाती है। मुझे उससे थोड़ी सी ठीक भाषा आती है बस, आप ऐसा समझ सकते हो। वो कोर्स मैंने नहीं किया है, आप वो कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में, लेकिन आपको कोर्स में भी इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा आप जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी आदमी को सामने खड़ा करके। जब मैं मार्केट जाता था, मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था, जब मैं मार्केट जाता था मुझे उस गली का पता होता था, मुझे दुकान का पता होता था, लेकिन मुझे भाषा सीखने के लिए मैंने उस दुकान का एड्रेस हर किसी इटालियन को खड़ा करके पूछ लेता था कि वो दुकान कहाँ पे है। दो स्ता नेगोशियो इंडियानो, दो स्ता नेगोशियो पाकिस्तान,
ऐसे करके मैं पूछ लेता था, तो मुझे भाषा धीरे धीरे करके पकड़ में आने लग गई। और फिर मैं और कुछ पूछने लग गया और हर किसी इटालियन को खड़ा करके सामने उससे नाम पूछने लग जाता, उसकी उम्र पूछने लग जाता। फिर वो कभी तो वो बोल देता कि भाई तुझे मुझसे शादी करनी है क्या, ऐसे क्या पूछ रहा है। और इटालियन भाषा अगर आप नहीं सीख के आओगे ना, तो भाई यहाँ पर इटली में क्या होता है कि जिसको 4-5 नाम आ जाते हैं ना, चाओ, बुंजोर्नो, सी, नो, ऐसे 4-5 नाम आ जाते हैं ना, थोड़ी और भाषा आ जाती है, वो यहाँ पर 2.5-3 साल में ही कापो बन जाता है। और कापो अगर आपको नहीं पता हो कापो क्या होता है, तो कापो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैनेजर बन जाता है वो आपको काम बताएगा, वो खुद काम नहीं करेगा, आपसे खाना बनवा लेगा, आपसे बर्तन धुलवा लेगा अपने जूठे, आपसे रोटी सब्जी सब कुछ बनवा लेगा और बाहर का काम भी करवा लेगा, और फिर भी वो बोलेगा कि तूने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे कापो बन जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे कापो के अगर आपको दबाव में नहीं आना है तो आपको इटालियन भाषा सीखनी पड़ेगी। और आप इंडिया से अगर सीख करके आओगे, इंडिया में कैसे सीख सकते हो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी का भी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप उस चीज़ का चित्र बना लिया करो अपने किताब में। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ का चित्र बना लोगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। इस चीज़ को मैंने देखा है तो इसका नाम ये था। उसको हिंदी में अलग तरीके से याद रखो और उसको इटालियन भाषा में अलग तरीके से याद रखो। मैंने ऐसे ही कर करके सीखा भाई। जो इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जो कि फ़ोटो दिखा करके उसका नाम लिख देते हैं कि ये नाम बोला जाता है। और अगर आपको इंग्लिश आती है और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वो बोल के ही बता देते हैं कि इसको ऐसे बोला जाता है, और सामने चित्र दिखा देते हैं, तो सारे लोगों को वो समझ में आ जाता है। कहने का मतलब ये है। तो मैंने बताया कि इटालियन भाषा अगर आप सीख जाओगे तो किसी के दबाव में आकर के आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो अपने मालिक से, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिस इटालियन के अंडर आप काम कर रहे हो, जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है ना, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के आप उससे बातचीत कर सकते हो और उससे पेपर भरवा सकते हो फ्री में, जो ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। अगर वो किसी दूसरे मालिक से भी अगर पेपर भरवा रहा है तो आपके 2,5-3 हज़ार यूरो लगने हैं। लेकिन अगर आप किसी इंडियन से या किसी पाकिस्तानी से या फिर कोई बांग्लादेशी से ऐसे अगर आप पेपर भरवाते हो ना अपने, तो इसमें जो ओपन वाले पेपर भरे जाते हैं ना, जिसमें आपको यहाँ की रेजिडेंस मिल जाती है, वो पेपर भरवाने के लिए आपको 8-9 हज़ार यूरो देने पड़ेंगे। और वो अगर आप किसी मालिक से बात करके अगर आप भरवाते हो, किसी मालिक के अंडर जा करके अगर आप अच्छा काम करते हो। और एक बात और है इन इटालियन लोगों की, अगर आप को भाषा आती है, किसी आदमी को भाषा आती है और वो आदमी इनसे जो बातचीत कर लेता है, थोड़ा खुश होकर के बात कर लेता है और टाइम पर थोड़ा काम कर देता है, तो उसके ये पेपर ऐसे ही भरवा देते हैं फ्री में, बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा ले भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 1-2 हज़ार यूरो ज़्यादा थोड़ी है। आपके पेपर बन जाते हैं और आपका इंडिया में या फिर पाकिस्तान में अगर आप किसी देश से हैं तो वहाँ पर आपका आना जाना बना रहता है। फिर आप 1 साल में 2-3 महीने आप इंडिया में अपने देश में काट करके आ सकते हैं यहाँ पर और काम कर सकते हैं वापस स्टार्ट। और जब भी आप इंडिया छुट्टी काटने के लिए जाते हैं तो पीछे किसी ऐसे आदमी को छोड़ करके जाओ जो कि जिसको भाषा नहीं आती हो। लेकिन नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर काम खा जाते हैं लोग, नीचे वाले एरिया में ज़्यादा होता है ये सिस्टम, साउथ के एरिया में, कि आप किसी ऐसे आदमी को छोड़ करके गए जिसको भाषा आती हो, जिसको ट्रैक्टर चलाना आता हो और वो दूध निकालने का काम भी सीख गया हो, तो आप इंडिया जाओगे वो पीछे से पत्ता काट देगा और इधर से मालिक भी मना कर देगा कि मुझे, जब आप वीज़ा लगवाने जाओगे तो मालिक मना कर देगा कि मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, फिर आप इंडिया में बैठे रहो भाई। तो अगर आपको पेपर भरवाने हैं और अगर आपको इंडिया जा करके वीज़ा लगवा करके वापस यहाँ पर आना है तो किसी फुद्दू आदमी को छोड़ करके जाओ अपने जगह पे, ताकि वो आपका काम ना खा सके। और इटालियन भाषा आप सीखो, इंडिया में रह करके सीखो, इटली में आकर के अगर आप आ चुके हो तो इटली में आकर के आप भाषा सीखो। तो भाई यही था आज का मेरा ये वीडियो आपको बताने का कि आप इटालियन भाषा कैसे सीख सकते हैं। रोज़ का एक नाम भी अगर आप सीखते हो ना, एक नाम भी सीखते हो तो 365 दिन में एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 नाम मान के आप 300 शब्द भी अगर सीख जाते हो
रोज़ का एक नाम आपको रट लेना अपने दिमाग में। तो 365 दिन में आप 300 शब्द भी अगर सीखते हो ना, 65 तो भूल जाओ, 300 शब्द भी अगर आप सीखते हो तो आपको ये मान लो कि आपको नॉर्मल बोलचाल की भाषा आराम से आ जाएगी, बिल्कुल आपको दिक्कत ही नहीं होगी कोई। और शुरुआत में जब आप भाषा सीखते हो तो एक वचन, बहुवचन, क्रिया, अभिक्रिया, ये सारा भूल जाओ, ये मत सोचो ही मत। बस आप सीधा सीधा चेप दो, जैसे आपको आती हो ना वैसे आप बोलते जाओ। बस आगे वाले आपको बोलना है, बस शर्माओ मत। ऐसे मत सोचो कि अगला क्या सोचेगा, 4 आदमी क्या सोचेंगे। सामने 3 आदमी खड़े हैं, चौथा आदमी नहीं है तो आप बोल जाओ चौथा आदमी क्या सोचेगा, उससे आपको टेंशन मत लो आप वो। और अगर आपको यहाँ पर इटली में अगर भाषा आ जाती है ना तो आपको किसी की जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा किसी डेयरी में जाओ, आप किसी इटालियन से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उससे फिर बोलो कि मुझे काम चाहिए। अगर उसके पास काम नहीं है ना और अगर आपको भाषा आती है तो वो किसी दूसरे मालिक से बात करके उस उधर काम दिलवा देगा। और ट्रैक्टर ज़रूर सीख के आना भाई, इंडिया से अगर आप आते हो तो ट्रैक्टर और तेल का चूरमा ज़रूर बनवा के लाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेल निकाला जाता है लोगों का। शुरुआत में जब आओगे 2-2.5 साल, जब तक आपके पेपर नहीं बन जाते हैं तो आपका इतना तेल निकाल दिया जितना जैतून का नहीं निकाला जाता, जिसका जितना सरसों का नहीं निकाला जाता उतना तेल निकाल लिया जाता आदमी का। और जिसको भाषा आती है ना उससे ये इटालियन लोग कम भी काम करवाते हैं। और भाई ये मुझे बहुत बेकार चीज़ लगती है इन लोगों की, यूरोप कंट्रीज़ की, कि भाई जब सारे लोग इंग्लिश एक्सेप्ट कर चुके हैं, तुम क्यों अपनी भाषा में घुसे हुए हो। कोई शुरुआत से इंग्लिश सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है शुरुआत से, अपने हिंदी के साथ में अंग्रेजी सीख रहे हैं, संस्कृत ना सीख करके हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो भाई अंग्रेजी थोड़ा बहुत आप भी तो बोलना सीख लो। आपको हमारे देश से इतना काम करवाना, आप अंग्रेजी ना सीख कर, आप हिंदी ना सीख करके आप अंग्रेजी सीख लो थोड़ी सी, उसमें क्या दिक्कत है। मेरा तो ये कहना है भाई, अगर आपको भाषा नहीं सीखनी है तो आप अंग्रेजी सीख लो। मतलब हिंदी नहीं सीखनी है तो आप अंग्रेजी सीख लो, क्यों आप अपनी इटालियन के पीछे पड़े हुए। और एक बात और मुझे यहाँ पर पता लगी है कि इन लोगों को खुद को इटालियन नहीं आती है, हम इटालियन सीखते हैं। एक बार मैंने कुछ सेंटेंस बना करके लाया था, मैं रट के अपने दिमाग में कुछ सेंटेंस बना करके लाया था। मैंने मालिक को आकर के बोला कि भैया ऐसे ऐसे है, तो ये बोलता है कि मतलब क्या बात हुई, कि क्या बोल रहे हो मैं भाई सेंटेंस बना करके लाया हूँ और तुमको आती नहीं है। फिर वो अपने वाले बोलने लग गया, नापोली वाली भाषा। जैसे इटालियन भाषा में बोला जाता है दोपो, ठीक है, और यहाँ की नापोली की भाषा में बोला जाता है आरोपिया। अब बताओ। और जैसे दोवेस्ता मतलब कहाँ है, दोवेस्ता मतलब कहाँ है। और यहाँ की भाषा में क्या बोला जाता है, यहाँ की भाषा में बोला जाता है आरोस्ता। बताओ आप कैसे यहाँ इनकी भाषा में भी आप इनकी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको अगर लोकल भाषा आती है ना नापोली की, अगर आप लोकल भाषा सीख गए तो ये मान लो आप नापोली में कहीं भी नहीं अटकोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर तो आपको ये भगवान समझने लगेंगे, ऐसे देख लो आप, अगर आपको नापोली की भाषा भी आती है तो। और आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेट की एक लोकल भाषा है। जो इनकी पुरानी भाषा है ना नापोली की भाषा, उसको ये लोग बोलते हैं वैसे नापोलिताना बोलते हैं, लेकिन वो जो पुरानी सबसे पुरानी भाषाएं हैं ना, जो इनको भी नहीं समझ में आती हैं, जो जैसे अपने इंडिया में पुरानी भाषाएं हैं जो हमें भी नहीं समझ में आती हैं। जैसे राजस्थान में खून को लोई बोलते हैं। अब क्या समझे, जो नई वाली जनरेशन है वो समझेगी नहीं। जो पुरानी यहाँ पर नापोली में भाषाएं हैं, पुरानी एकदम पुरानी, उसको यहाँ पर बोला जाता है इंडियालेत्तो। इंडियालेत्तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले हमारे इंडिया से जो बंजारे लोग थे ना, वो यहाँ पर आए थे समुद्र के रास्ते से, ऐसे करके यहाँ पर आ गए थे पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे। मुझे पूरा तो याद नहीं है ये, लेकिन वो पुराने टाइम पे आ गए थे। मुझे एक आदमी बता रहा था, पुराना आदमी बता रहा था कि वो पुराने आदमी यहाँ पर आ गए थे, बंजारे जो राजस्थान के हैं, और कुछ लोग पंजाब से भी आए थे। जो राजस्थान का पंजाब का जो टच का एरिया है ना, वहाँ से लोग उठ करके यहाँ पर आए थे। तब से
इंडियाले तो बोलने लगे जो पुरानी भाषाएं हैं उसको, क्योंकि इंडियाले तो मतलब होता है इंडिया की साइड के लोग। और यहाँ पर अगर आप आकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अपनी इंडियन भाषा से जो राजस्थान की भाषा है, जो पंजाब की भाषा है ना, वहाँ से मिलते जुलते से शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख लेना आप, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। मुझे तो इतना अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि आपको यहाँ की लोकल भाषा है ना, जो जैसे कि नौपोली की लोकल भाषा है, जो पुरानी भाषाएं चलती थी, उससे मिलते जुलते आपको राजस्थान के पंजाब के आपको शब्द मिलेंगे। क्योंकि पुराने टाइम पे यहाँ पर आकर के बसे थे वो लोग, और यहाँ पर पहले डेयरी फार्म का इतना सिस्टम नहीं था। ये लोग जानवर को मार काट करके ऐसे खाते थे और फल फ्रूट खाते थे, बस वही सिस्टम था इनका। ये दूध का मतलब नहीं पता था इनको। तो इन्होंने जब उनको बंजारों को, जो पुराने जो पंजाबी लोग आए थे, बंजारी लोग आए थे, उनको देखा कि भाई ये तो दूध निकाल निकाल के पी रहे हैं। फिर उनसे इनसे जो बंजारे हैं उनसे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये दूध है। लेकिन जो भैंस लात मार रही थी तो ये बोले लाते लाते, तो इन्होंने सीख लिया कि ये लाते लाते, दूध को यहाँ पर लाते बोलते हैं। और पूंछ को यहाँ पर कोदा बोला जाता है, कोदा। और हमारे राजस्थान में कोदा बोलते हैं झुके हुए आदमी को, जैसे कोडा हो रहा है। तो जैसे उस टाइम पे उन्होंने पूछा होगा इटालियन लोगों ने बंजारों से कि भाई ये क्या है, पूंछ के लिए पूछा होगा, तो ये कोडा हो रहा, कोडा, इन्होंने ऐसे बोला होगा बंजारों ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोदा यहाँ पे। ऐसे भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम है जो जुड़ते मिलते जुलते से हैं। आप उसको अगर सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पुरानी भाषाएं कैसी थी। वो मैं थोड़े रिसर्च कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पूछ रहा हूँ इन मालिक लोगों से। मुझे क्योंकि मुझे भाषा सीखने का बहुत इंटरेस्ट आता है भाषा सीखने में। मैंने छोटा सा था तब मैंने उर्दू लिखना सीख लिया था, पंजाबी लिखना सीख लिया था, गुजराती भी थोड़ा थोड़ा लिखना सीख लिया था, और हिंदी तो आती है खैर, इंग्लिश भी सीख ली थी। तो ऐसे ऐसे करके सीखते गए। और भाई आप भी सीख सकते हो। आप भाषा अगर सीख करके आओगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप मालिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे, आप मालिक से बात कर पाओगे, आप उसको समझा पाओगे कि भाई ये काम कैसे करें। मालिक अगर काम कोई नहीं आता है तो आप मालिक से पूछ सकते हो कि इस काम को कैसे करूं मैं, और आपको मालिक क्या काम बताता है आप उसको भी उसका जवाब दे पाओगे, जिसको यहाँ पर रिस्पोंडेरे बोला जाता है। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी करना कर दो यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।